ग्राम स्वराज योजना के प्रदेश सह संयोजक विनय बत्रा के नेतृत्व में संदेश खाली पश्चिम बंगाल में हुई महिलाओं के उत्पीड़न के विरोध में रामपुर रोड स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता की गई। इधर कांग्रेस के वार्ड पार्षद मोहन खेड़ा द्वारा भाजपा शासन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं बेटियों के साथ हो रहा उत्पीड़न और सरकार गिराने का संयंत्र जैसे गंभीर आरोप मोहन खेड़ा ने लगाई। अभ्युदय क्लब के प्रदेश खेल प्रभारी भारत भूषण चुग ने कहा कि ग्राम स्वराज संपूर्ण भारतवर्ष में आदिवासी वनवासी समाज के बीच में ग्रामवासी के दर्द को स्वर देने का कार्य कर रहा है। किसी भी प्रकार से ग्रामवासियों का उत्पीड़न या शोषण ना हो, इसके लिए समाज में जागरूकता आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस हेतु ग्राम स्वराज योजना स्वयंसेवी संगठन के रूप में समर्पित है। उन्होंने कहा कि संदेश खाली में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ ग्राम स्वराज योजना ने ये संकल्प किया है कि संपूर्ण भारतवर्ष में इस घटना का विरोध किया जाएगा ताकि पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। वार्ता के उपरांत ग्राम स्वराज योजना के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी उदयराज को मां महिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा यदि संदेश कई मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई तो ग्राम स्वराज योजना राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करेगा। ग्राम स्वराज योजना के प्रदेश सह संयोजक विनय बत्रा ने घटना की निंदा करते हुए कार्यवाही की मांग की। शिवरात्रि का इतना बड़ा पर्व भी है, लेकिन हमारी जो मातृशक्ति बहनें, हमारी माताएं, जिनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार हुआ और उनके साथ शोषण हुआ और उनके शोषण और दुर्व्यवहार के बाद पता भी लग गया कि किन लोगों ने ये किया है। लेकिन राजनीतिक तुष्टीकरण के कारण संदेश खाली में, क्योंकि वो वहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख और उत्तम सरकार और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने ये दुर्व्यवहार किया, उन पर कोई कार्रवाई ममता जी की सरकार, ममता जी खुद एक महिला मुख्यमंत्री है, उसके साथ उस क्षेत्र की जो सांसद है वो भी एक महिला है, उसके पश्चात भी उनको शर्म नहीं आई और उन्होंने उसको जब गिरफ्तार भी किया हाईकोर्ट, सम्मानित हाईकोर्ट और सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, तो उसको ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था जैसे कोई वो वीआईपी बंदे के साथ साथ पुलिस चलती है। उसको ना हथकड़ी लगाई गई, ना उसको हाथ पकड़ के पुलिस वाले जा रहे थे। तो हम राष्ट्रपति जी के माध्यम से को निवेदन कर रहे हैं आदरणीय जिलाधिकारी जी के माध्यम से कि ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए अगर वो कार्रवाई नहीं करती तो, क्योंकि यहाँ पहला मुद्दा नहीं हुआ पश्चिम बंगाल सरकार में, वहाँ तुष्टीकरण की लगातार राजनीति चल रही है और वहाँ पर ये गलत हो रहा है। तो हम जो एकल हमारे ग्राम स्वराज योजना की टीम है, ये आज यहाँ नहीं पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं जिलाधिकारी महोदय को और एक प्रेस वार्ता करके लोगों को जानकारी दे रहे हैं। और अगर इस तरह की कोई कार्रवाई उन पर ठोस से ठोस कार्रवाई ना की गई तो हम इसको आंदोलन करने में पीछे नहीं लगेंगे, क्योंकि जो हमारा एकल अभियान है ये आदिवासी और गिरिवासी और वनवासियों के क्षेत्र में काम करता है। और ये भी एक सुदूर गांव की क्षेत्र की महिलाएं थी, आपने देखा होगा उन्होंने जिस दिन शाहजहां शेख और उनकी टीम को पकड़ा गया तो वहां उन्होंने होली मनाई, सिंदूरा खेला, वहां कहते हैं सिंदूर से होली मनाई और आतिशबाजी की। लेकिन उन्होंने कहा कि असली हमारी दिवाली तब होगी जब इनको फांसी पर लटकाया जाएगा या कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। धन्यवाद, आज आपने मौका दिया। सर्वप्रथम मैं आज ये कहना चाहूँगा, महाशिवरात्रि के अवसर पर मैं क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और आज महिला दिवस की भी मैं अपने क्षेत्र की, अपने देश की समस्त महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। आज भाजपा के नेता जो ये सब उठा के चल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न संदेश खाली में हो रहा है। अरे मैं ये कहना चाहूँगा भाजपा के नेताओं, जरा जागो और आप अपने चश्मे का, जरा मेरे को लग रहा है आपने हल्के ब्रांड का चश्मा पहना हुआ है, चश्मा उतारो, नया चश्मा खरीदो और देखो कि आपकी जहाँ जहाँ भाजपा सरकार है, चाहे मणिपुर ले लो चाहे हरियाणा ले लो, क्या हरियाणा का जो महिलाओं पहलवानों के साथ जो बदसलूकी हुई है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप यूपी में देखो, यूपी के बनारस क्षेत्र जो कि प्रधानमंत्री का गृह क्षेत्र है, उसमें देखिए कितनी बड़ी घटना हुई, उस पर आप नहीं बोलेंगे। आप बाहर की चीजें तो आपको दिखाई देती हैं, आप अपने घर में देखिए। उत्तराखंड में इतना बड़ा कांड हुआ अंकिता भंडारी केस, उसमें क्या हुआ, वो वीआईपी कौन था, आप उसका नाम बताइए। आप नाम हम बताते हैं, आप गिरफ्तारी करिए। आपको दिखाई देता है जहां जहां सरकार गिरानी हो, आपको वहां संदेश खाली पश्चिम बंगाल दिखाई दे रहा है। सिर्फ वोट की राजनीति करते हो आप ये देखिए ना, जहां जहां भाजपा की सरकार है, जिन जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकार है, वहां पर महिलाओं के साथ कितना उत्पीड़न हो रहा है वो आपको दिखाई नहीं देता। आप चश्मा बदलिए और देखिए कि किस तरीके से कितना उत्पीड़न कर रहे हैं महिलाओं के साथ। पहले
औरों के ऊपर उंगली उठाने के बजाय आप अपनी तरफ देखिए, अपने घर में देखिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा 55 दिन बाद गिरफ्तारी तो हो चुकी है। अंकिता भंडारी केस को कितने दिन हो गए हैं? अब आप देखिए ना, 100-125 दिन से ज्यादा हो गए, शायद ज्यादा ही हो गए हैं। वहां आज तक वीआईपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ममता बनर्जी अच्छी खासी सरकार चल रही है, आप सरकार गिराने के चक्कर में लगे हुए हैं। भाजपा का एक मकसद है सरकार गिराओ। वहां पे इनको वोट मिलने नहीं जा रहे, जितनी सीटें पहले थी उससे भी कम सीटें होने जा रही, इस वजह से ममता सरकार को गिराना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, पहले आप अपने प्रदेशों में, चाहे मणिपुर ले लो, मणिपुर में कितना बड़ा कांड हुआ बताइए, महिलाओं के साथ कितनी बदसलूकी करी गई, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। भाजपा के नेता आज बैठकर कहीं भी बयान दे देते हैं। आपको देखना चाहिए कि मणिपुर की घटना पे आप कुछ नहीं बोले, आप बनारस की घटना पर कुछ नहीं बोले, आप अंकिता भंडारी केस, उत्तराखंड के केस पर कुछ नहीं बोले। क्यों? सिर्फ आपको संदेश खाली दिखाई दे रहा है। आपको देखना चाहिए, आपको अगर चश्मा रखना है, ऐसा चश्मा रखो कि सब कुछ दिखाई दे, ऐसा नहीं कुछ कुछ दिखाई दे। जो साजा शेख जो काम कर रहा था, जिस तरह से महिलाओं का उत्पीड़न कर रहा था, क्या वो सही था? यार शाहजहां शेख, चलिए वो तो गलत था, वो गिरफ्तार हो गया, ठीक है ना। अब महिला पहलवानों के साथ बदसलूकी करने वाले ब्रिजभूषण का क्या हुआ? उसकी गिरफ्तारी हुई? आप देखिए ना, जहां जहां आपकी सरकार है, आप तो इस तरह के जितने भी घटनाक्रम होते हैं उसमें आप आरोपियों के साथ खड़े होते हैं। अब आरोपियों के खिलाफ नहीं, ममता बनर्जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने उनको कम से कम गिरफ्तार तो कराया। आदरणीय ममता बनर्जी जी, और उन्होंने वहां कोई डिसीजन नहीं लिया। जब केंद्र सरकार का कोर्ट की डांट पड़ी तो वहां पर शाहजहां शेख जो सबसे बड़े मुजरिम है, और आपने देखा होगा, आप लोगों के माध्यम से भी हमने देखा, इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के और मीडिया के माध्यम से, जब उसको पश्चिम बंगाल सरकार पकड़ के, जब दबाव पड़ा कोर्ट का, उसको ले जा रही थी, तो पुलिस वाले और उसके साथ ऐसे गन्नर वगैरह साथ साथ चल रहे थे जैसे कोई नेता जा रहा हो, ना कि कोई मुजरिम। तो उनको वो लेके गई ऐसे, और उसके बाद भी कोई उनसे पूछताछ नहीं की गई। अब दोबारा उनको जब डांट पड़ी, ऊपर से कोर्ट से आदेश हुआ, तब उसको सीबीआई को सौंपा गया। और आपने देखा होगा कि वहां पर जब उसको पकड़ा गया, उससे जानकारी हुई, और जिस दिन उनको पकड़ा पुलिस ने, तो वहां पर महिलाओं ने होली खेली, वहां पटाखे आतिशबाजी की, कि सबसे बड़ा मुजरिम जिसने जमीनों पे कब्जा कर रखा था, और उसके साथ साथ वो शारीरिक और मानसिक शोषण कितनी बहनों का वहां पर महिलाओं का उन्होंने किया। शाहजहां शेख जिनका नाम आ रहा है, जिनके नेतृत्व में ये सब हुआ। तो हम आज जो सब एकत्र हुए हैं, हमने यहाँ पर हम आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति से मांग करने के लिए, हम आपसे बात करने के बाद हम लोग जिलाधिकारी के पास, महोदय के पास जाएंगे। आज शायद अवकाश है, तो हमने विचार किया कि हम कल उनके पास जाकर, ये पूरी टीम जितनी आपको दिख रही है और हमारे साथ मातृशक्ति, हम लोग कल आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपेंगे आदरणीय जिलाधिकारी जी के माध्यम से, कि उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, और ऐसी सजा दी जाए कि आगे से कोई भी इस काम को ना कर पाए। और बड़े शर्म की बात है कि महिलाओं का उत्पीड़न वहां पर हुआ जहां हमारी एक मुख्यमंत्री भी महिला है, और आज महिला दिवस है, तो हम सारी